अभी उल्टी करके आई हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर उल्टी और हत्ता कि इतनी उल्टियाँ होती हैं कि वो अपने बेड तक भी नहीं पहुंच पाती, या बस के अंदर सफ़र करने के दौरान हो जाती है, या हवाई जहाज़ के अंदर सफ़र करने से हो जाती है, या समुद्री सफ़र करने के दौरान उनको ये तकलीफ़ हो जाती है। और बिलखुसूस सफ़र होने से पहले आप इसके ले लें तो इंशाल्लाह उल्टी की कैफियत होगी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तस्लीम। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा मौजू है वॉमिटिंग। इससे पहले कि मैं अपना सफ़र शुरू करूं वॉमिटिंग के बारे में आपको बताऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियो टाइम पर मिल जाए और आप उसको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, उल्टी की जो कैफियत होती है, सबसे पहले तो मैं आपको ख़ास उल्टी के बारे में बताता हूँ जो आजकल हमारी बच्चियों को हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। जी, मेरा मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान उन बच्चियों को शुरू के 3 महीने उल्टियों की वजह से बहुत सख्त अज़ियत से गुज़रना पड़ता है। और ये ऐसी उल्टी होती है कि मुस्तकिल और लगातार होती चली जाती है। अभी उल्टी करके आई हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर उल्टी और हत्ता कि इतनी उल्टियाँ होती हैं कि वो अपने बेड तक भी नहीं पहुंच पाती। बाज़ औक़ात रास्ते के अंदर ही बेदम होकर फ़र्श पर लेट जाती हैं और उसकी वजह से उनकी कैफियत रोज़ बरोज़ ख़राब होती चली जाती है। तो ऐसी बच्चियों के लिए जो मैं दवाई बताऊंगा वो है दवाई कुकुरबिटा पेपो। इसके मदर टिंचर के 15 कतरे हम आधे कप पानी के अंदर लेंगे और इसको सुबह दोपहर शाम देंगे तो 2 से 3 दिन में ये बच्चे की उल्टियाँ रुक जाएंगी और वो सिक्योर हो जाएगी और इस तकलीफ़ से उसको निजात मिल जाएगी। ये दवाई अक्सर बच्चों के पेट के अंदर टेप फॉर्म भी हो जाते हैं, उसमें भी काम करेगी। अगर ऐसी सूरत हो तो इसके 10 कतरे दिन में 3 मरतबा बच्चे को पिलाने से बच्चे की कैफियत अच्छी हो जाएगी, समझ जाएगी। अब आते हैं हम जनरल वॉमिटिंग की तरफ। जनरल वॉमिटिंग के अंदर सबसे पहले हमारे ध्यान में आती है एपिकाक 6, जो एक बेहतरीन से बेहतरीन दवाई है। अगर आपको नोज़िया की कैफियत है, जी मतला रहा है, मतली सी हो रही है और ऐसा लगता है उल्टी होने वाली है और उल्टी होगी तो होती ही चली जाएगी, तो इस कैफियत के अंदर हम एपिकाक 6 को याद रखें और उसके 2 कतरे डायरेक्ट टंग के ऊपर टपकाएँ सुबह दोपहर शाम। अगर ये कैफियत ज़्यादा ख़राब है तो उस सूरत के अंदर आप इसको 10-10 मिनट के वक्फे से भी दोहरा सकते हैं और जैसे जैसे तबीयत बेहतर होती जाए इसका मेडिसिन का ड्यूरेशन भी बढ़ाते चले जाइए। तीसरे नंबर पे आती है कोलचिकम 30। कोलचिकम 30 के अंदर भी यही होता है कि जो वो बच्चियाँ जो प्रेग्नेंट हैं और उनको जी मतला रहा है और खाने की खुशबू से भी उनको तकलीफ़ हो रही है, खाना खाने के नाम से ही उनको मतलब उल्टी सी होने लगती है, तो वो भी इस दवाई को इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी इस दवाई के 2 कतरे डायरेक्ट टंग के ऊपर टपकाएँ या 5 कतरे आधे कप पानी के अंदर डाल के पिएँ सुबह दोपहर शाम, तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी उनको फ़ायदा होगा। तीसरे नंबर के ऊपर आती है दवाई कोकोलस इंडिका। कोकोलस इंडिका उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो अक्सर सफ़र के अंदर रहती हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट लड़कियां बच्चियां हों या नॉर्मल आदमी हो। तो उस सूरत के अंदर जैसे कार चला रहे हैं तो उनको ये कैफियत हो जाती है कि उनको जी मतलाता है और उनकी उल्टी हो जाती है, या बस के अंदर सफ़र करने के दौरान हो जाती है, या हवाई जहाज़ के अंदर सफ़र करने से हो जाती है, या समुद्री सफ़र करने के दौरान उनको ये तकलीफ़ हो जाती है। और बिलखुसूस ऐसे रोडों के ऊपर जो पेचदार खमदार रास्ते होते हैं उससे गाड़ी गुजरती है टेढ़ी मेढ़ी होकर, तो उससे तो उनकी और हालत गैर हो जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ मरी के रास्ते हैं, पेचदार रास्ते हैं, गाड़ी उतरते और चढ़ते वक्त अमूमन बहुत सारे लोगों को यही तकलीफ़ हो जाती है। तो इसके अंदर ये कोकोलस इंडिका बेहतरीन काम करती है। कोकोलस इंडिका 30, इसके 2-2 कतरे आप सुबह दोपहर शाम सफ़र होने से पहले आप इसके ले लें तो इंशाल्लाह उल्टी की कैफियत होगी नहीं। लेकिन अगर आपने नहीं ली है और हो गई हैं उल्टियाँ, सफ़र शुरू कर दिया और उल्टियाँ हो गई हैं, तो कहीं से अगर मिल जाए तो आप इसको ले लीजिए, वरना तो सफ़र पर जाने से पहले इस दवाई का इंतज़ाम ज़रूर कर लीजिए। अगली दवाई है नक्स ओमिका 30। अगर आपने कोई मुरगन चीज़ खाई है, कोई स्पाइसी चीज़ खाई है, बाज़ार का खाना खाया है, तेज़ मिर्च मसालों वाला खाना खाया है, तो उसकी वजह से बदहज़मियत की शिकायतें, डकारें आ रही हैं, मिर्चों वाली डकारें आ रही हैं, तो और बेचैनी और घबराहट भी हो रही है और हाजमा दुरुस्त नहीं है, हाजमा बिगड़ गया है, और साथ में अगर आपको कब्ज़ की शिकायत भी है तो आप नक्स ओमिका 30 के 3 कतरे लीजिएगा, या तो 5 कतरे एक घूंट पानी में ले लीजिए या डायरेक्ट टंग के ऊपर टपका लीजिए। इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा।
इसके अलावा अगली दवाई है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे कि हमने या तो बाज़ार का खाना खाया है या अपने घर का खाना खाया है, लेकिन वो खाना बासी है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जिसकी वजह से हमारा पेट का हाजमा बहुत ज़्यादा निज़ाम बहुत ख़राब हो जाता है। तो अगर बासी खाना खाया है तो उस सूरत के अंदर आप आर्सेनिक एल्बम 30 के 2 कतरे लेंगे, ज़ुबान के ऊपर डायरेक्ट टपकाएंगे, या 5 कतरे 1 घूंट पानी के अंदर लेंगे, सुबह दोपहर शाम और रात। अगर ये सिम्टम आप में पाए जाते हैं या आपके मुताल्लिक़ीन में से किसी में पाए जाते हैं तो आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कैफियत ज़्यादा ख़राब है तो उस सूरत के अंदर दवाई का ड्यूरेशन कम कर दीजिए, आधा घंटा। ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो 15 मिनट के वक्फे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हत्ता कि 5-5 मिनट के वक्फे से भी दे सकते हैं। जैसे जैसे तबीयत बेहतर हो जाए इस मेडिसिन का ड्यूरेशन बढ़ाते चले जाइए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके अंदर जो मैंने आपको मशवरा दिया है वो भी आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसको मैसेज करें, मैं इसको आपको इंशाल्लाह इसका जवाब दूँगा। चलते हैं, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।